जय श्री राम। आध्यात्मिक ज्ञान में एक बात बार बार कही जाती है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है कि अगर आत्मा ना पैदा होती है ना समाप्त होती है तो फिर दुनिया की जनसंख्या लगातार क्यों बढ़ रही है। हर साल करोड़ों नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। क्या नई आत्माएं बन रही हैं या फिर इसका कोई और रहस्य है? तो इसका उत्तर यह है कि सभी आत्माएं एक साथ पृथ्वी पर नहीं होती, यानी मृत्यु लोक पर वो नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जब आत्मा पृथ्वी पर अपना अभिनय नहीं कर रही होती तब वह परमधाम में रहती है। परमधाम आत्माओं का मूल निवास स्थान माना जाता है। समय के अनुसार आत्माएं एक एक करके पृथ्वी पर आती हैं, अपना निश्चित पार्ट निभाती हैं और फिर निर्धारित समय आने पर वापस चली जाती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर जनसंख्या कभी कम दिखाई देती है, कभी अधिक। अब इसे युगों के अनुसार समझते हैं। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तब पृथ्वी पर बहुत कम आत्माएं आती हैं। उस समय वातावरण पूरी तरह शुद्ध माना जाता है, प्रकृति भी पवित्र होती है, वहाँ आने वाली आत्माएं भी बहुत पवित्र होती हैं। इसलिए शुरुआत में जनसंख्या बहुत कम रहती है। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, एक के बाद एक आबादी बढ़ती है, नई नई आत्माएं परमधाम से पृथ्वी पर अपना अभिनय करने आती हैं। जैसे जैसे नई आत्माएं आती हैं वैसे वैसे पृथ्वी की जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि सतयुग में जनसंख्या सबसे कम मानी जाती थी। उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर अधिक आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं, जनसंख्या पहले से कहीं अधिक हो जाती है। फिर द्वापर युग आता है, उस समय तक और भी आत्माएं अपने समय के अनुसार पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं, इसलिए जनसंख्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। और जब कलयुग आता है तब सबसे अधिक आत्माएं पृथ्वी पर आना शुरू करती हैं। जैसे जैसे कलयुग अपना अंतिम चरण की ओर बढ़ता है वैसे वैसे परमधाम में बची हुई आत्माएं भी अपना निश्चित समय पृथ्वी पर आकर बिताती हैं। इसी कारण कलयुग के बाद हमेशा प्रलय आती है और वापस एक नई प्रकृति बनती है। आज हमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नई आत्माएं बन रही हैं, बल्कि जो आत्माएं पहले परमधाम में थी वो अब अपने अपने समय के अनुसार इस संसार में प्रवेश कर रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सभी आत्माएं परमधाम में रहती हैं तो वे पृथ्वी पर कब और किस क्रम में आती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार हर आत्मा का इस सृष्टि पर आने का एक निश्चित समय होता है। कोई आत्मा अपनी इच्छा से कभी भी जन्म नहीं लेती, बल्कि उसका एक निर्धारित समय और एक भूमिका होती है। जब उसका समय आता है तभी वह पृथ्वी पर आकर अपना पार्ट निभाती है। इसी कारण सृष्टि के हर युग में जनसंख्या अलग अलग दिखाई देती है। जब सतयुग की शुरुआत हुई तब सबसे पहले वे आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं जिन्हें सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होता है। ये आत्माएं जो हैं सबसे अधिक पवित्र मानी जाती हैं। उस समय प्रकृति भी पूरी तरह शुद्ध होती है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पांचों तत्व अपनी सर्वोत्तम अवस्था में होते हैं। उस समय पृथ्वी पर बहुत कम आत्माएं होती हैं, इसलिए जनसंख्या भी कम रहती है। इसी कारण सतयुग को सुख, शांति और समृद्धि का युग कहा जाता है। समय आगे बढ़ता है, धीरे धीरे दूसरी आत्माएं भी पृथ्वी पर अपना अभिनय करने आती हैं। इसके साथ ही जनसंख्या भी बढ़ने लगती है। त्रेता युग, फिर द्वापर युग। ठीक है। अब द्वापर की अगर मैं बात करूं तो द्वापर से सृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे आत्माओं की जो पवित्रता है वो कम होने लगती है। मनुष्य देह अभिमान की ओर बढ़ता है। अलग अलग धर्म संस्कृतियां विकसित होती हैं। जनसंख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि परम धाम से और अधिक आत्माएं अपने निर्धारित समय पर पृथ्वी पर उतर रही होती हैं। अब आता है कलयुग। कलयुग में सबसे अधिक आत्माओं का आगमन है। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है वैसे वैसे परमधाम भी जो उसमें जो आत्माएं हैं अभी तक अपना पार्ट शुरू नहीं कर पाई थी जो वो पृथ्वी पर आना शुरू कर देती हैं। और यही कारण है कि आज हमें दुनिया की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये किसी नाटक में 100 कलाकार हों तो तभी कलाकार पहले दृश्य में मंच पर नहीं आते। शुरुआत में केवल कुछ पात्र दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक एक करके बाकी कलाकार भी मंच पर प्रवेश करते हैं। नाटक के अंत में लगभग सभी कलाकार मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है। ठीक है। तो इसी प्रकार इसी सृष्टि रूप रंगमंच पर भी सभी आत्माएं एक साथ नहीं आती। प्रत्येक आत्मा का प्रवेश, उसका समय उस पहले से ही निश्चित है। इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यही कारण है सतयुग में कम, त्रेता में उससे ज़्यादा, द्वापर में उससे ज़्यादा और कलयुग में सबसे ज़्यादा। फिर प्रलय आती है और फिर दोबारा से ये क्रम शुरू से शुरू होता है।
जय श्री राम।